जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का कार्यक्रम वास्तु रहस्य में। बंधु, अक्सर हमने ये कहते हुए सुना है कि अगर किसी व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है तो कहते हैं कि घर का वास्तु तो ठीक करा लो, कहीं वास्तु में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। आखिर ऐसा क्या है? कैसे घर का और इंसान का कनेक्शन बना होता है, यानी घर के वास्तु आपके शरीर के लिए कितना घातक साबित होते हैं और कितना आपको स्वस्थ बनाते हैं। कैसे ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, अर्थात क्या वाकई ऐसा सचमुच संभव है कि अगर हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है तो हमारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी? क्या सच है, क्या मिथ्या है, कितनी भ्रांतियां हैं, जानेंगे आज के एपिसोड में। आज का विशेष एपिसोड है हमारे घर का वास्तु और हमारा स्वास्थ्य। इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्व के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट, 25 सालों से न जाने कितने चीजों पे रिसर्च कर चुके आपके और हमारे डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो आइए सर्वप्रथम डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र, स्वागत है जी जी। डॉक्टर साहब, आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हेल्थ को लेके सब बहुत कंसर्न रहते हैं। सबको ये लगता है कि बस हमें स्वस्थ रहना है, बीमारियों से दूर रहना है। लेकिन जब बात आती है कि घर का वास्तु अगर ठीक नहीं है तो शरीर भी ठीक नहीं रहेगा, तो कितना एक दूसरे, ये सच है कितना? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी। मैं यूं कहूं कि ये 100% सत्य है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक मैं आपके लिए विजिट करने के लिए मैं कल गया, लेकिन 4 दिवस पूर्व मैंने उनका मैप बुलवा लिया था। जैसे ही मैंने मैप देखा और वहां पर टॉयलेट जो बनी हुई थी उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन को देख करके मैंने तत्काल कहा कि इस घर में निश्चित रूप से कोई कैंसर का पेशेंट होगा या हो जाएगा। लेकिन जब मैं विजिट करने गया तो उन्होंने बताया कि 3 वर्ष पूर्व मेरी माताजी, उन्हें असमय कैंसर हो गया था, वो एक्सपायर कर गई। आप ये मैप देख रहे होंगे, मैं मैप लगा रहा हूं, इसमें एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनी हुई है और नॉर्थ ईस्ट में भी बनी हुई है। इसलिए मैंने गारंटी के साथ कह दिया था कि निश्चित रूप से यह इस जगह पर बनी हुई टॉयलेट में वहां पर कोई ना कोई दोष यानी कि बीमारी, रोग होगा। अब मैंने देखा कि साउथ ईस्ट कटा हुआ है, तो साउथ ईस्ट का रिलेशन बन रहा है महिलाओं से, यानी फीमेल को ही यहां पर कैंसर होगा। ये तो आपने मैप देख के भविष्य भूत बता दिया। निश्चित रूप से मैप को देख करके किसी की भी कुंडली बताई जा सकती है कि उसका कौन सा ग्रह उच्च का होगा, कौन सा नीच का होगा। कुंडली के ये जी हाँ, यदि आपका पूर्व दिशा में कोई दोष है, ईस्ट में कोई भी, ईस्ट में यदि आपके टॉयलेट बनी हुई है या ईस्ट कटा हुआ है, यानी कि आपका सूर्य कमजोर है आपकी कुंडली में। यदि आपका ईशान में कोई दोष है तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है या नीच का है, क्योंकि जो ग्रह है वही तो आपकी दिशाओं विदिशाओं में बैठते हैं। कैसे कनेक्ट? अगर ग्रह हमारे क्या काम करते हैं, लेकिन हमने जो घर का नक्शा बनाया है, जो किस एंगल से बनाया वो तो अलग है, तो कैसे कनेक्टिविटी हो सकता है? देखिए, मैं नहीं कर रहा हूं, हमारे आचार्यों ने कनेक्ट किया है कि हर दिशा में और हर विदिशा में एक एक ग्रह का वास होता है। जैसे कि नॉर्थ में हमारा बुध ग्रह का वास होता है, तो वह आपके व्यापार को प्रभावित करता है। यदि नॉर्थ कटा होगा या नॉर्थ में टॉयलेट बनी होगी या तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस प्रभावित होगा। अब इसके बाद नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर यानी गुरु का वास होता है। यदि नॉर्थ ईस्ट कटा होगा तो आपके लिए पैसा नहीं आ पा रहा होगा, पैसा डूब जा रहा होगा, बुद्धि सही काम नहीं कर पा रही होगी। और यदि आपके नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट साइड में जो होता है नॉर्थ ईस्ट, जो कि हेल्थ का होता है, वहां पर भी जुपिटर का वास होता है, तो निश्चित रूप से वह आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को कम कर देता है, इम्यूनिटी घटा देता है, तो उस घर में लोग रोगी होंगे। इसी तरह से ईस्ट में सूर्य का वास होता है, प्लैनेट का, सन का। तो यदि सूर्य की दिशा में टॉयलेट बना दी जाती है तो उस व्यक्ति को इज्जत, समाज में इज्जत नहीं रह पाती है और उसके प्रोडक्ट की भी इज्जत नहीं हो पाती। यदि राजनेता टॉयलेट बना देता है तो वह कुछ ना कुछ वोटों से हार जाता है। ऐसे अनेक केस देखे गए हैं। साउथ ईस्ट में शुक्र का वास होता है, वीनस का, यदि वह कटा होता है तो निश्चित रूप से महिलाएं परेशान उस घर की पाई जाती है। और यहां अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है,
तो अभी महिलाएं परेशान पाई जाती हैं। अब हम चलते हैं आगे और दक्षिण दिशा में, जो कि वह दिशा आपके लिए यम की है, मंगल की दिशा में यदि जिस घर में मंगल का स्थान, दक्षिण का स्थान नीचा होगा या पानी का टैंक होगा, तो वहाँ वह व्यक्ति भाइयों से मतभेद, मनभेद होगा, झगड़ा विवाद, कोर्ट कचहरी चल रहे होंगे निश्चित रूप से उनके जमीन जायदाद को लेकर के। और यदि साउथ वेस्ट में जो बास होता है वह राहु और केतु का होता है, यदि वहां पर स्लोप होगा, गड्ढा होगा, वाटर टैंक होगा, या वहां साउथ वेस्ट में यदि टॉयलेट बना दी गई होगी, तो निश्चित रूप से उस घर में लोग रोगी ही नहीं होंगे, बल्कि उनका रोग एक और प्रकार का होगा। उनके आपसी संबंध अच्छे नहीं होंगे, चाहे वो पति पत्नी के रूप में क्यों ना हो। राहु केतु। अब हम चलते पश्चिम दिशा होती है पर शनि का वास होता है, शनि प्लैनेट्स का। तो वहां पर नीचा होना या अंडरग्राउंड कोई एक्टिविटी होना, यानी बेसमेंट बना देना, अथवा वहां पर टॉयलेट बना देने से निश्चित रूप से शनि प्रकोपित हो जाता है। और वहां पर मैंने देखा है अनेक लोगों को, अभी एक 3 दिवस पूर्व की बात है कि एक व्यक्ति ने सेप्टिक टैंक बना दिया था वेस्ट डायरेक्शन में। वो व्यक्ति की कंपनी को पूरी किसी ने हड़प लिया। घर के वास्तु की वजह से फैक्ट्री का नुकसान? बिल्कुल निश्चित, घर की वास्तु ही आपकी फैक्ट्री को प्रभावित करती है। तो फिर फैक्ट्री का वास्तु का क्या? फैक्ट्री का वास्तु तो प्रभाव डालता है, लेकिन एक व्यक्ति का घर जो होता है ना, 25 फैक्ट्री क्यों ना हो, 2500 फैक्ट्री को प्रभावित कर सकता है घर, क्योंकि घर उसकी खुद की कुंडली है और उसकी जो फैक्ट्री है वो उसके बच्चे हैं। मदर रॉक है वो, आपका जो घर है। यानी कि जो सबके जो ग्रह आपने बताया है, जो आपने यहाँ अभी पर एक ग्रह और रह गया। आप कहेंगे कि आपने नॉर्थ वेस्ट का बताया नहीं। नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा का वास होता है। चंद्रमा ही आपके लिए मन का कारक होता है, मन को अच्छा बुरा रखता है। इसलिए ये 9 ग्रह आपको 8 दिशाओं में स्थित होते हैं और यह आपके लिए हेल्थ, वेल्थ और पीस तीनों को कंट्रोल करते हैं। किसी का संतुलन बिगड़ जाने से निश्चित रूप से इन्हीं 4 दिशाओं, 4 विदिशाओं में वात, पित्त, कफ की भी प्रधानता होती है। उसका सीधा संबंध आपके हेल्थ से होता है। यानी कि तभी हम यदि कहते हैं किसी व्यक्ति को कफ प्रकृति है, कफ बनता हो और उसे कफ का जोन है हमारा नॉर्थ से लेके ईस्ट के पहले तक, और वहां पर सुला दिया जाए तो उस व्यक्ति के लिए कफ और ज्यादा बढ़ जाएगा, जानलेवा हो सकता है, फेफड़ों में दिक्कत आ जाएगी। यदि किसी का पित्त बहुत ज्यादा तेज है और उसको आग्नेय या साउथ में सुला दिया जाए तो उसका पित्त और भड़क जाएगा। इसलिए आपको यह देखना पड़ेगा कि वात, पित्त, कफ किस प्रकृति का व्यक्ति है और उसको वात, पित्त, कफ का जोन या दिशा कौन सी है, उस दिशा के विपरीत या उसी दिशा में आप सुला देंगे तो वह प्रधानता और बढ़ जाएगी। पित्त वालों को पित्त के जोन में सुला दोगे तो वह पित्त और ज़्यादा भड़क जाएगा, रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। इस तरह से मैंने देखा है अनेक घरों में कैंसर ही नहीं बल्कि अनेक रोगी जो पाए गए वो उनके घर में दोष पाया गया। जैसे कि एक घर में रोग द्वार, यानी वायव्य कोण पर नॉर्थ वेस्ट में होता है रोग द्वार, वह रोग द्वार पे दरवाजा खोल दिया गया। अब उनके घर में सारे लोग रोगी पाए गए, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। इस तरह से रोगों की उत्पत्ति होती है। खोला जाता है? आप बोल रहे हैं कि दरवाजा खोल, मतलब दरवाजा निकाल दिया जाता है, दरवाजा वो मेन डोर 32 प्रकार के दरवाजे होते हैं। जैसे 360 डिग्री पे गोला घूमा और 360 डिग्री पर 11.25 डिग्री तक एक पद होता है, एक पार्ट। वहां पर E1, जैसे ईस्ट का E1 से लेके E8 तक 8 प्रकार के दरवाजे, इसी तरह से 4 दिशाओं के 8 प्रकार के दरवाजे होते हैं। 8 चौको 32 देवताओं का स्थान होता है। जिस देवता का जो गुणधर्म होता है उस गुणधर्म का प्रभाव उस व्यक्ति को पड़ता है उस प्रकार के दरवाजे के ऊपर। कहीं रोग का दरवाजा, कहीं कर्ज द्वार दरवाजा होता है, कहीं विपुल संपत्ति देने वाला दरवाजा होता है, कहीं पर पुत्र और संतान देने वाला दरवाजा होता है, तो कहीं संतान को दुराचरण कराने वाला दरवाजा होता है, कहीं पर महिलाएं बहुत ज़्यादा
आपे से बाहर हो जाती हैं, ऐसे जगह के दरवाजे होते हैं, तो दरवाज़ा सही जगह पर होगा तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति ही नहीं बल्कि रोग ही उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। इसलिए रोगों को जन्म ना दिलाएं। दरवाजे के कारण ना वायव्य का दरवाजा, ना आग्नेय का दरवाजा, ना नैऋत्य कोण का दरवाजा, इन तीनों जॉन पर कभी भी दरवाजा ना बनाएं। इन पर दो दो पद होते हैं, यानी 6 प्रकार के दरवाजे तो कदापि नहीं बनाना चाहिए। मैं एक फिगर दिखा रहा हूं, ये 32 प्रकार के दरवाजे हैं। आप देख पा रहे होंगे इन दरवाजों में कहां कहां मैंने टिक लगाया हुआ, जहां पर जिस दिशा में दरवाजा बनाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं नॉर्थ में N3, N4, N5 पर बनाना है। ईस्ट डायरेक्शन में आपके लिए E3 विपुल संपदा द्वार है, उसी तरह से N4 आपके लिए विपुल संपदा द्वार है, और यहां पर E5 में भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपको एग्रेसिवनेस देता है, एग्रेसिव हो जाते हैं व्यक्ति, गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। सिर्फ शासन प्रशासन के लोग ही उनके दरवाजे हो सकते हैं। अब हम चलते हैं साउथ में, सिर्फ एक दरवाजा होता है S4 बृहच्छत नाम के देवता पर, आप देख रहे होंगे। अब हम चलते हैं पश्चिम दिशा में W4 और W5 पर ही आप बनाएं, बाकी ना बनाएं। इस तरह से दरवाजा आपकी हेल्थ वेल्थ पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए रोग के लिए तो बहुत सारे घर में कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है यदि घर में निगेटिविटी है, घर में कोई शल्य है, तो उस घर में रोग निश्चित रूप से रहेगा। घर का यदि ब्रह्म स्थान खराब है तो घर में रोग रहेगा। घर में सेप्टिक टैंक यदि गलत जगह पे बना है तो घर में रोग बना रहेगा। घर में यदि गंदा पानी गलत जगह पर पहुंच रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो घर में बीमारियां बनी रहेंगी। आपका बारिश का पानी का स्लोप ढलान भी यदि गलत है तो निश्चित रूप से आपके यहां कोई ना कोई व्यक्ति रोगी बना रहेगा। यदि आपके घर में पेंट्स एंड पिगमेंट ऑयल बेस्ड पेंट पोता गया है तो निश्चित रूप से उस घर के निवास करने वाले लोगों के फेफड़े कमजोर होंगे और उनके घर में कोई ना कोई व्यक्ति कैंसर का रोगी हो सकता यानी है। हम डॉक्टर साहब कह सकते हैं एक्शन क्योंकि का लेड रिएक्शन है, लेड बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल। जब ऑयल बेस्ड पेंट को आप नेट पे सर्च करके देखेंगे, उसका कंपोजिशन स्पेसिफिकेशन, उसमें लेड मिक्स होता है। जब लेड मिक्स आपका पेंट पोता जाएगा तो वह कैंसर को जन्म देगा। आज सरकारों को तो इसको बंद ही करवा देना चाहिए। जी जी तो बिल्कुल आप बिल्कुल। इन सब बातों का ध्यान रखें। किचन के ठीक सामने टॉयलेट ना बनाएं, ये भी आपको रोग उत्पन्न करा देता है। बहुत सारी चीजें हैं कि आपकी जो अन्य रोगों को उत्पन्न करा देती हैं और वह आदमी जीवन भर बीमार बना रहता है। एक तो वेंटिलेशन, कई घरों में मैंने देखा लोग बीमार क्यों बने रहते हैं, जब जीवन आपका चलता है सिर्फ सांसों पे और वायु का आवागमन सही नहीं होगा। कई वास्तुशास्त्रियों ने बहुत गलत करवा रहे हैं। जो आपके साउथ और वेस्ट की खिड़की, दरवाजे बंद कराइए लेकिन खिड़की विंडो नहीं। विंडो के भी लोकेशन होते हैं। आप जिस घर में निर्बाध गति से वायु का आवागमन नहीं हो पाता है वह उस घर में 5 तत्वों का सम्यक संतुलन नहीं हो पाता है। हर तत्व की अपनी प्रधानता है। 5 तत्वों का सम्यक संतुलन का नाम ही वास्तु है। यदि 5 तत्वों का सम्यक संतुलन नहीं होगा तो उस घर में निश्चित रूप से लोग रोगी पाए जाएंगे। कई लोग मानसिक रोगी क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनके घर में वायव्य कोण का दोष होता है। जी, यानी कि यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि आपके घर का हर एक हिस्सा आपके शरीर का आईना होता है। डेफिनेटली। एक मिनट, बहुत बढ़िया बात। मैं आज क्षमा करना, मैं आपको बोल रहा हूं जिस तरह से शरीर की में आंखें हैं, कान है, नाक है, इसी तरह से आपकी भूमि में भी उसकी आंखें हैं, कान है, हृदय है, पैर है, हाथ है। यदि इस स्थान पर आपका कॉलम खड़ा कर दिया जाता, आंखों के ऊपर, हार्ट के ऊपर कॉलम या बीम या गड्ढा, उन्हें बोलते हैं अति मर्म स्थल। यदि अति मर्म स्थलों पर कॉलम या बीम या दीवार खड़ी कर दी जाती है, जो 9 पॉइंट होते हैं, इस मैप के माध्यम से आप देख रहे होंगे 9 पॉइंट येलो पॉइंट से, येलो रंग के कलर से मार्क किए गए हैं। इन पॉइंटों पर कभी भूल करके भी आप
कॉलम और बीम या दीवार खड़ी मत करो, वरना ग्रह स्वामी के लिए उस स्थान पर ही बॉडी में रोग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी बातें आप हम हमेशा बताते हो, आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं। आपके पास न जाने कितने ऐसे लोग आए जो थायराइड के पेशेंट थे, जिनका बहुत थायराइड बिगड़ा हुआ था, लेकिन आपने निशुल्क उनकी जांच की, उनकी सेवा की। मैं जांच नहीं करता हूं, मैं उनकी सेवा करता हूं, और सेवा का आधार जो है, मेन बेस है, वो मैं स्वर विज्ञान है। देखिए, किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई, जब गर्दन के पास, वास्तु पुरुष के गर्दन में कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई दोष होगा, तो उनके घर में थायराइड के रोगी पाए जाएंगे। मैं अभी तक 50,000 से ऊपर लोगों का थायराइड रोग ठीक कर चुका हूं, और यह सेवा करता हूं। इसमें कुछ भी नहीं करता हूं, स्वर विज्ञान के आधार पर पर्टिकुलर स्वर और तत्व में मैं उस थायराइड ग्रंथि को, यानी कि हाइपो और हाइपर, दो प्रकार के थायराइड होते हैं। एक किसी का बहुत कम होता है, एक बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा में मैंने 500 TSS तक के पेशेंटों को ठीक किया, इसी दिल्ली शहर के, और अनेक डॉक्टरों को भी ठीक किया। कम से कम मेरे पास 135 डॉक्टर की लिस्ट है जिनका मैंने थायराइड ठीक किया है, चाहे वो रायपुर या दिल्ली या बंबई या कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, सभी के डॉक्टरों को मैंने थायराइड ग्रंथि को दवा करके, स्टिमुलेट करके उनको ठीक किया। उसमें मेन बेस था, वो था कि स्वर विज्ञान, पर्टिकुलर स्वर में थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट कर दिया, तो थायराइड से मुक्त हो गए। तो इसी कामना के साथ कि आप भी स्वस्थ रहें, और स्वर विज्ञान के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, और इसके ज्ञाता बनना चाहते हैं, बहुत डीपली सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरीके की नॉलेज जानना चाहते हैं, तो 25, 26 और 27 दिसंबर डेट नोट कर लीजिए। आपको सूरत में इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी डॉक्टर साहब के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से यहाँ पर आके मार्गदर्शन करने के लिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ब्रह्मचारी अंकित जैन, जियो वास्तु एक्सपर्ट, एडवोकेट सिद्धार्थ जैन, सुप्रीम कोर्ट।